हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है बिहार दरोगा की तैयारी शुरू कर दी होगी और अभी भी सिलेबस को लेकर आप कंफ्यूज है तो समझ लो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखो यार, दरोगा का एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है ना। मार्केट में बहुत सारा ज्ञान है लेकिन ऑफिशियल क्या है ये कोई नहीं बता रहा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ तो टेंशन मत लो। इस वीडियो में मैं आपको बीपीएसएससी की जो असली सिलेबस है ओरिजिनल, उससे एक एक चैप्टर और एक टॉपिक के हिसाब से मैं पूरा खोल कर दिखाने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आप आसानी से तैयारी कर सको। कोई गलती मत करो तो बस एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं, सिलेबस का पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। ये जितने ये जितने सारे सिलेबस मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, ये सारे जो है बिहार दरोगा के ऑफिशियल सिलेबस से है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर से। करंट अफेयर से शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें जो है 25 से 30 क्वेश्चन आता है सिर्फ करंट अफेयर से। तो इसका जो सिलेबस है मैंने टॉपिक वाइज पूरा किया हुआ है, यानी हर सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक वाइज सिलेबस है। इसी तरीके से टॉपिक वाइज सिलेबस है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑफिशियल सिलेबस क्या है। चलो शुरू करते हैं क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है राष्ट्रीय घटना। करंट अफेयर में राष्ट्रीय घटना है और बिहार सरकार की प्रमुख योजना है, नीति है, नीतियां और महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, आयोग है, पुरस्कार है, यहाँ पे पुरस्कार होगा, ठीक है। और सैन्य अभ्यास है, रिपोर्ट और सूचकांक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, महत्वपूर्ण समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, वैश्विक सूचकांक है, प्रमुख नियुक्तियां हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रक्षा अनुसंधान यानी DRDO है, और इसरो भी है, और नई तकनीकें हैं। नई तकनीकी के बाद यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक है। मैं आपको बताते चलता हूँ क्या क्या है, ठीक है। महत्वपूर्ण खोज है, खेल कूद और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है, प्रमुख खिलाड़ी हैं, खेल शब्दावली है, अर्थव्यवस्था, नवीनतम बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु, ये भी है, बैंकिंग दरें हैं, महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा है, ठीक है। कला एवं संस्कृति यानी प्रमुख त्योहार है, नृत्य है, संगीत है, प्रसिद्ध स्थल है, पुस्तकें एवं लेखक हैं, हाल ही में चर्चित और पुरस्कार प्राप्त पुस्तकें हैं, बिहार से संबंधित करंट अफेयर, बिहार की प्रमुख योजना भी है इसमें, और बिहार की नियुक्तियां भी हैं, विकास परियोजना है, व्यक्तित्व है, ठीक है। इतना था करंट अफेयर का। और चलते हैं अब इतिहास में। हिस्ट्री, सबसे पहले आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से क्या क्या पूछे जाते हैं ये आपको बताते हैं, ठीक है। यूरोपीय कंपनी का जो आगमन हुआ था वहां से क्वेश्चन आता है। और बिहार ब्रिटिश विजय और राज्य का विस्तार, यानी बंगाल मैसूर मराठा से भी आता है क्वेश्चन। और 1857 की क्रांति का विद्रोह से भी आता है। विस्तार से आता है नेता, परिणाम, सामाजिक सुधार आंदोलन, यानी जो ब्रह्म समाज था, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन था, इससे भी आता है क्वेश्चन। यहाँ से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ से भी आता है। और प्रमुख अधिवेशन उदारवादी, उग्रवादी, गांधी युग यानी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, जो हुआ था, और भारत छोड़ो ये आंदोलन है। ये जितने भी सारे मैं बता रहा हूँ ये जो है ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। तो प्रमुख व्यक्ति है, और भारत का संवैधानिक विकास भी है, रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था वहां से है। और प्राचीन भारत से भी आता है क्वेश्चन, ये है प्राचीन भारत। आधुनिक भारत का हो गया, अब प्राचीन भारत, ठीक है। प्राचीन भारत से सिंधु घाटी से आता है, वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक काल, यानी ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल से भी क्वेश्चन आता है। महाजनपद भी पूछे जाते हैं।
और बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछे जाते हैं। और यहाँ पे प्रमुख सिद्धांत भी पूछा जाता है। सामाजिक मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अशोक से भी पूछे गए कई बार क्वेश्चन, प्रशासन से भी है, और गुप्त साम्राज्य प्रमुख शासक से भी है, कला विज्ञान और भी है। स्वर्ण युग मेन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है आता ही आता है स्वर्ण युग, ठीक है। तो अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ। मध्यकालीन भारत ये इम्पोर्टेंट है गाइस। यहाँ पे जो है दिल्ली सल्तनत का जो है गुलाम और खिलजी, ये सारा चीज है, इससे जो है यही मेन है, इससे ही क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे प्रशासन है, कला है, मुगल साम्राज्य बाबर और औरंगजेब तक, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रशासन से भी क्वेश्चन आते हैं, ये 2 बार लिखा गया है, एक बार यहाँ पे है, इसको एक ही बार लिखना, ठीक है। वस्तु कला से भी आता है क्वेश्चन। विजयनगर जो और बहमानी का राज्य साम्राज्य था, वहां से भी क्वेश्चन आता है। बिहार का ऐतिहासिक प्राचीन बिहार जो था, मगध मौर्य, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। 1857 की क्रांति, ये इम्पोर्टेंट है गाइस। यहाँ से तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 में बिहार का आंदोलन, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको टिक लगा लेना, ठीक है। अब बात करते हैं भूगोल का, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। तो भूगोल से जो आता है यहाँ पे, भारतीय भूगोल से ये पहला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना गाइस, वो जो है भारतीय भूगोल से पूछा जाता है, ठीक है। और भारत का सामान्य परिचय, ये तो आता ही है इसी से। विस्तार, सीमाएं, पड़ोसी देश, भौतिक विभाजन, पर्वत, पठार, मैदान, तटीय क्षेत्र, द्वीप समूह, अपवाह तंत्र, नदियां, झीलें, जलप्रपात, जलवायु, मानसून, जलवायु प्रदेश, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो यहाँ पे दिया गया है। और वितरण, कृषि की प्रमुख फसलें, कृषि क्रांति, और खनिज संसाधन प्रकार, वितरण, प्रमुख उद्योग, जनसंख्या यानी जनगणना। जनगणना से तो हर बार क्वेश्चन पूछा गया गाइस, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं विश्व भूगोल के बारे में, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं विश्व भूगोल के बारे में। विश्व भूगोल से भी क्वेश्चन आता है, जैसे सौरमंडल, ब्रह्मांड, पृथ्वी की गतियां, महाद्वीप, सागर, पर्वत, पठार, नदियां, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। और झील, वायुमंडलीय, जलवायुमंडलीय अवधारणा है, यहाँ से तो कई बार क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं जिससे जो इम्पोर्टेंट है, भारत की राज्य व्यवस्था से जो है 8 से 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, ठीक है। पॉज करके आप लिख सकते हो, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना गाइस, ठीक है। भारत की राज्य व्यवस्था से जो आता है क्वेश्चन, ये संविधान का निर्माण से आता है, संविधान के स्रोत से आते हैं, संविधान की प्रस्तावना, अनुसूची, भाग, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और महान्यवादी, विधेयिका, संसद, स्पीकर, विधायी प्रक्रिया। यहाँ से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। ये सारे जितने भी बता रहा हूँ गाइस, यहाँ से सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक भी टॉपिक यानी छुटा हुआ है, एक भी टॉपिक नहीं छुटा हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं टॉपिक से। उच्च न्यायालय है, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायिक समीक्षा है, और स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज्य है, नगर पालिका है, और महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन आयोग और समिति, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र भी ये इम्पोर्टेंट है, इससे जो है 5 से 7 प्रश्न आ जाते हैं इन सभी टॉपिक से, ठीक है। अर्थशास्त्र में जो है अर्थव्यवस्था के प्रकार है, पंचवर्षीय योजना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको भी नोट कर लेना। और राष्ट्रीय का आय जो है